मेरा नाम एडवोकेट मुश्तबा अहमद है। हमारी लीगल अवेयरनेस सीरीज़ 2 में बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप जो है सो सोसाइटी में जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, स्पेशली जिसमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, उसमें आप जो है सो ना सीरीज़ ऑफ अवेयरनेस बनाइए कि किस तरीक़े से ये क्राइम को रोका जा सकता है और ये किस तरीक़े से क्राइम बढ़ते जा रहा है सोसाइटी में। तो आज हम क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा केसेस जो है सो ना ड्रग्स के रिलेटेड में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जैसा कि कंज्यूमर ऑफ ड्रग्स या फिर एज अ ड्रग पेडलर, या फिर आप किसी को ड्रग्स के लिए जो है सो ना अपना किसी ड्रग पेडलर को अपना घर दिए, तो वो अपने आपके घर में आपकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जो है सो ना ड्रग्स को सप्लाई कर रहा था या फिर ड्रग्स को स्टोर कर रहा था। तो ऐसे बहुत से केसेस है जिसमें आपको जो है सो ना एनडीपीएस एक एक्ट है जिसके तहत आपको जो है सो ना इसमें ट्रायल होता है और सज़ा होती है। ये एनडीपीएस पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, लेकिन बहुत से स्टेट्स जो है सो ना इसको लूजली फॉलो करते हैं, बहुत से स्टेट जो है सो ना स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं। अपन पर्टेनिंग तो अपन तेलंगाना की बात किया जाए तो यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली जो है सो ना एनडीपीएस एक्ट को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर के जो सीएम करंट सीएम है, वो उन्होंने कहा था कि बहुत स्ट्रिक्टली मैं जो सुना एलिमिनेट और इरेडिकेट कर दूंगा तेलंगाना से जो सुना ड्रग्स की मनहूसियत को। तो उसी बात से जो उसके बाद से ही जो सुना एनडीपीएस एक्ट को बहुत ही जो सुना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है तेलंगाना में। अब यहाँ पर आपको होशियार इसीलिए रहना है, स्पेशली यूथ को, जो कि इसमें बहुत आसानी से शिकार बन रही है। ये इतना स्ट्रिक्टली जो फॉलो किया जा रहा है तेलंगाना में कि आपको जो सुना अगर आप ये एक्ट के अंदर आप जो सुना चार्ज हो गए ये एक्ट के अंदर, तो आपको जो सुना बहुत टाइम लग जाएगा बाहर निकलने के लिए। बेल लेने के लिए भी आपको कोर्ट से बेल इतनी आसानी से प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हैं, और उसके ऊपर से आपको 2-2 महीने 3-3 महीने आपको जेल में रहना पड़ेगा। बहुत से आपको डिफ़िकल्टीज आएगी, और इतना स्ट्रिक्ट कानून है ये, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा कानून है ये। और आपको जो सुना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको बेल होना, बाहर भी निकलना, और आपको स्पेशलाइज्ड लॉयर्स की ज़रूरत है। और श्योरिटी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये केस में, 50,000 1 लाख ऐसा श्योरिटी अमाउंट कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सेशंस कोर्ट में है तो 25-25 हज़ार रुपये, हाई कोर्ट में है तो 25,000 टू 35,000 डिपेंडिंग ऑन द केस। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है। मैं अपने यूथ से यही अपील करना चाह रहा हूँ कि आप जितना हो सके क्या ये जो ड्रग्स का जो केसेस रहते हैं ना, ये ड्रग्स के मैटर से ही आप दूर रहो, वरना आपको इतना मुश्किलात हो जाएगी ना, पैसों से लेकर आपको आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। और ड्रग्स का जो एडिक्शन है वो तो है ही है, उसके अलावा भी आपको इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना। इसीलिए मैं यूथ को यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ये सोचेंगे कि हम ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, हम कंज्यूमर है ड्रग्स के, और हमको पुलिस कैसा पकड़ेंगे। पुलिस के पास वेरियस टूल्स है। रिसेंटली मेरे पास बहुत से केसेस आए हैं जहाँ पर पुलिस ने पेडलर्स को जो है सुना, पेडलर्स के फ़ोन से आप कॉल करते हैं ना वो लोग को ऑर्डर्स देने के लिए या फिर पूछने के लिए कि मटेरियल आया नहीं आया, वो पुलिस वाले जो है ना पेडलर्स के फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट से जो है ना आपका नंबर निकाल के आपको जो है ना फिर अरेस्ट करते हैं। फिर आपको अरेस्ट करके फिर जेल में डाल देते हैं। फिर आपको फिर निकालने के लिए फिर आपको 2-3 महीने का टाइम लग जा रहा है। ये बहुत से आपको पता नहीं होगा कि मैं तो करके छूट जाऊंगा, लेकिन इतने ज़्यादा टूल्स रहते हैं ना पुलिस के पास कि वो आपको आराम से कैचअप कर सकते हैं। तो यही यूथ से गुजारिश है कि आप जो सुना ये ड्रग्स के केस में बिल्कुल भी ड्रग्स के करीब भी ना जाएं आप, क्योंकि आपके माँ बाप को बहुत परेशानी हो रही है इसके बाद में। और प्रिकॉशनरी स्टेप्स आपको लेना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हैं, किसी को रेंट पे दे रहे हैं, किसी को आप लीज पे प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तब भी आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप स्पेशली अगर आप प्रॉपर्टी अपनी एनआरआईज को दे रहे हैं, और स्पेशली एनआरआईज कंट्रीज़ में, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़, नाइजीरियंस या फिर आप साउथ अफ्रीकन्स या फिर आप सोमालियंस, अगर आप ये कंट्री के लोगों को अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा है बहुत से केसेस में
जो कि वो लोग फेक पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट पेडलर से रहते हैं, ये लोग फेक पासपोर्ट आसानी से बनाते हैं। फेक पासपोर्ट के थ्रू जो है ना वो आपके पास आएंगे आपकी कंट्री में, फिर फेक पासपोर्ट आपको बताएंगे कि ये मेरा पासपोर्ट है, आप रखिए एज अ श्योरिटी। तो बहुत से लोग जो है ना फेक पासपोर्ट को लेके रख लेते हैं, क्योंकि हमारे को तो हम तो ड्यू डिलीजेंस फॉलो किए हैं और हम लॉ के तहत ही एग्रीमेंट भी किए हैं, सब किए हैं, और लॉ के तहत ही हम आप जो है ना इसको हमारा प्रॉपर्टी रेंट पे दिए। बट ऐसा केस नहीं है, आपको जाके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको जाके मालूम करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में आपको इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा कि भाई फलाना बंदा मेरे पास आया है और मेरे से जो है ना प्रॉपर्टी ले रहा है रेंट पे, तो ये क्या मैं दूँ क्या, इन्फॉर्मेशन भी आपको देना पड़ेगा। फिर वहाँ से अगर वो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन बोला कि नहीं आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, तो आप पुलिस क्लियरेंस भी सर्टिफिकेट आप लेना, सो दैट इनकेस, क्योंकि मैंने रिसेंटली देखा था कि एक आदमी ने सोमालियन को जो है ना घर किराए पे दिया था, फिर वो उसने जो है ना ड्रग्स का जो है ना धंधा करता था, वो वहाँ पर वो ड्रग्स ला के स्टोरेज करता था, 2 किलो के करीब उसके पास ड्रग्स निकला, वो तो हाई क्वांटिटी में है। तो वो जो है ना वो जो ओनर है उनको भी पकड़ा गया, उनके पड़ोसियों को भी पकड़ा गया, फिर कंज्यूमर्स को भी पकड़ा गया, फिर पेडलर्स को भी पकड़ा गया, फिर उसकी चेन में जितने भी ऊपर है वो सबको पकड़ा गया। तो ओनर बहुत इनोसेंट आदमी था, लिटरली ओनर वाज इनोसेंट। तो ओनर को ओनर भी मेरे पास आया था कि बोला कि सर मैं क्या करूं, मेरे खिलाफ ऐसा केस हो गया है। तो मैं बोला कि आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेते, पुलिस को इन्फॉर्म किए थे आप इस बारे में? तो उन्होंने कहा था नहीं सर हम ये पासपोर्ट लिए थे ये सब। तो वो सब इंक्वायरी में पता चला कि वो पासपोर्ट सब फेक है। तो आप अगर किसी को एनआरआईज को अगर अगर आपको बचना है एनडीपीएस एक्ट से, तो आपको अगर आप किसी अपनी प्रॉपर्टी को किसी एनआरआई को, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज के एनआरआईज को अगर आप जो है ना दे रहे हैं प्रॉपर्टी रेंट पे या फिर लीज पे, तो आपको ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना ज़रूरी है आपको। अगर आप एज ए कंज्यूमर भी आप कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूँ बोले, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंज्यूमर बनना ही नहीं है। अगर नहीं आपको कंपल्शन भी है तो फिर आपको बहुत से दूसरे तरीके हैं जिससे कि आपको बचना पड़ेगा। वो कि मैं आपको पहली बात तो मैं आपको इनकरेज ही नहीं करूँगा कि आप ड्रग्स के मामले में आए, और बहुत से ड्रग्स डीलर्स ऐसे भी है जो सुना बिल्कुल ही अपने यहाँ के नहीं रहते, वो जैसा कि मध्य प्रदेश के हैं या राजस्थान के हैं ड्रग्स डीलर्स, वो लोग यहाँ पर आके किराए पे लेते हैं, कुछ कुछ मलगी किराए पे लेते हैं, कुछ हम कुछ बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस के पीछे जो है ना वो ड्रग्स का भी बिजनेस करते हैं। ऐसे बहुत से केसेस है। सो मैं स्पेशली यहाँ के ओनर्स को, जो कि लैंड ओनर्स है या फिर हाउस ओनर्स है या फिर शॉप ओनर्स है, ये लोग को मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बहुत हद तक जो भी प्रॉपर्टी अपनी दे रहे हैं ना, उसको हद तक पेपर वर्क बहुत बहुत सावधानी से आप पेपर वर्क कीजिए और बहुत भरोसेमंद को ही दीजिए, क्योंकि आप भी इसी में कहीं ना कहीं फंसे जाएंगे। ये दूसरे स्टेट्स में ये इतना जो है ना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, स्पेशली महाराष्ट्र हो या फिर आप उत्तर प्रदेश में तो खैर अभी स्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक हो, तो ये स्टेट्स में उतना स्ट्रिक्टली जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है ये एनडीपीएस। बट तेलंगाना में बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बहुत से लोग परेशान हाल है, बहुत से लोगों की जमा पूंजी उड़ गई है वो लोग की, क्योंकि बेल अमाउंट ही 50,000 पर श्योरिटी, 25,000, 35,000 टोटल मिला के पूरा खर्चा 1 लाख तक जा रहा है। तो यही मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप पहली बार तो बहुत हद तक प्रिकॉशंस ले, बहुत हद तक अपना जो है सुना जो भी स्टेप्स फॉलो करना है वो स्टेप्स फॉलो करें। और भी मैं डिटेल वीडियो बनाता रहूँगा, आपको अवेयर करता रहूँगा हर वो इंसिडेंट्स या फिर हर वो क्राइम के बारे में जो कि सोसाइटी में बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। ये हैदराबाद में गांजा हो या चरस हो या स्मैक हो, ये बहुत तेज़ी से जो है ना अवेलेबल हो रहा है और बहुत तेज़ी से इसका जो है ना चाल चलन बहुत बढ़ रहा है। हमारी यूथ जो है ना बहुत बर्बाद हो रही है इसके चक्कर में। आपको हुक्का पार्लर्स में आपको मिल जाएगा, स्नूकर पार्लर्स में आपको मिल जाएगा, आपको सिगरेट्स में डाल के पी रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे हो रहे हैं जो कि पुलिस को पता है, और पुलिस वालों ने हुक्का पार्लर्स को बंद किया है और स्नूकर पार्लर्स को बंद किया है। बहुत से वो लोग स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं। तो मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है सुना इससे बहुत हद तक दूर रहें, और माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों को जो है सुना इससे ये लानत, ड्रग्स की लानत से अपने बच्चों को दूर रखें, और जितना हो सके अच्छी सोहबत दें, और अपने बच्चों, और मैं यूथ से भी गुजारिश करता हूँ कि आप अपने यंग एजेस को जो है सुना ये सब चक्करों में ना बर्बाद ना करें, और
कुछ प्रोडक्टिविटी करे या फिर कुछ जॉब करे या जो भी आपका कारोबार है, काम धंधा करे, अपना फ्यूचर बनाने की तरफ आप फोकस कीजिए। ये सब चीज़ों से दूर रहिए। अगर आपको कुछ भी लीगल हेल्प की ज़रूरत है या काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप बेशक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जितना हो सके हेल्प करूँगा। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।